शून्य अंश देशांतर रेखा के विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा पाई जाती है। ठीक इसके अपोजिट यानी ठीक इसके पीछे कितने 180 अंश देशांतर रेखा पाई जाती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब हम बात करते हैं शून्य अंश देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ काटती है, मकर रेखा को कहाँ काटती है और भूमध्य रेखा को कहाँ पे काटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी था कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा और ये हो गया भूमध्य रेखा। आप देख सकते हैं कि शून्य अंश देशांतर रेखा जो है कर्क रेखा को जिस बिंदु पे काटती है वो है अल्जीरिया। क्या? अल्जीरिया। अल्जीरिया। जबकि शून्य अंश देशांतर रेखा जो है भूमध्य रेखा को गिन्नी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है, जबकि वही शून्य अक्षांश रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेदित करती है। अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं कि शून्य अंश देशांतर रेखा कर्क रेखा को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है उस जगह का नाम अल्जीरिया है। जहाँ भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेदित करती है वो गिन्नी की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वो मकर रेखा को जहाँ शून्य अंश देशांतर रेखा जो है मकर रेखा को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वो अटलांटिक महासागर। इस तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि शून्य अंश अक्षांश रेखा मकर रेखा को किस बिंदु पे या किस देश के करीब प्रतिच्छेदित करती है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया। यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए कि शून्य अंश देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेदित करती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और शून्य अंश देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को गिन्नी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है, और नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 शून्य अंश देशांतर रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेदित करती है। इसमें कोई डाउट? यदि किसी तरह कोई डाउट हो तो पुनः आप तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको बैक ट्रेस ले चलेंगे ताकि आपका जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपसे जल्द से जल्द आप उससे निजात पाएं। एक क्वेश्चन और बनता है कि शून्य अंश देशांतर रेखा पर शून्य अंश देशांतर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है। तो यूके, फ्रांस नंबर 1 क्या है यूके, नंबर 2 क्या है फ्रांस, नंबर 3 स्पेन,
नंबर 4 अल्जीरिया, नंबर 5 घाना, नंबर 5 पे क्या है, घाना, और नंबर 6 अंटार्कटिका या अंटार्कटिका। इन पर ये जो है शून्य अंश देशांतर रेखा जो है इन देशों पे जो है स्थित है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, रेखा या समय रेखा व समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय रेखा दोनों थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या होता है। ओके पुश करें ये है आपका देशांतर रेखा, ये शून्य अंश देशांतर रेखा है और ठीक इसके अपोजिट डॉट डॉट करके 180 डिग्री देशांतर रेखा। शून्य अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा। जैसा कि टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय रेखा, तो शून्य अंश देशांतर रेखा जो है का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए शून्य अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या है, शून्य अंश देशांतर रेखा का उपयोग कहाँ किया जाता है, समय के निर्धारण में, इसलिए इसे शून्य अंश देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जानी जाती है। शून्य अंश देशांतर रेखा का उपयोग शून्य अंश देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण, समय निर्धारण, समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 180 अंश देशांतर रेखा। 180 अंश देशांतर रेखा। 180 अंश देशांतर रेखा का उपयोग जो है हम तिथि के निर्धारण में, तिथियों की जो निर्धारण किया जाता है वो 180 अंश देशांतर रेखा को मानक मान करके हम तिथि का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि तिथि का निर्धारण 180 अंश देशांतर रेखा से किया जाता है और समय का निर्धारण शून्य अंश देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। शून्य अंश देशांतर रेखा के पूर्व में बढ़ने पर समय में वृद्धि होती है, प्लस होता है, और शून्य अंश देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ बढ़ने पर समय में क्या होता है,
ह्रास होती है। पूरब में समय में धनात्मक और पश्चिम में समय में लॉस। तो ये रहा आपका शून्य अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य अंश देशांतर रेखा का क्या उपयोग है और 180 अंश देशांतर रेखा का उपयोग है। क्योंकि समय का निर्धारण जो है शून्य अंश देशांतर रेखा से किया जाता है और जबकि तिथि का निर्धारण 180 अंश देशांतर रेखा से किया जाता है। शून्य अंश देशांतर रेखा का को समय यूनिवर्सल या ग्रीनविच समय के नाम से भी जानते हैं। शून्य अंश देशांतर रेखा को समय यूनिवर्सल या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच आप ऐसे समझना, शून्य अंश देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच लिखें। ग्रीनविच रेखा के पूर्व, ग्रीनविच रेखा के पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा से आगे होगी। यदि ये ग्रीनविच रेखा है, ये डॉट डॉट जो दिख रही है, ये ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा पे कहने का सेंस है, ग्रीनविच रेखा पे यदि समय 12 बज रहा होगा तो ग्रीनविच रेखा से आगे अर्थात पूर्व दिशा में पढ़ने पर समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मतलब यदि 15 डिग्री हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि 1 बज रहे होंगे। कहने का सेंस मेरा वही, ग्रीनविच से पूरब स्थित समय जो है ग्रीनविच से आगे होगी, जबकि ग्रीनविच से पश्चिम स्थित ग्रीनविच से पीछे होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है तो इससे पूरब की तरफ बढ़ने पर धनात्मक और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर ह्रास होती है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि यदि और दिखा नहीं, और दिखा नहीं, बहुत ज़्यादा उस नीचे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे देखो, हो जाता लेयर के स्मॉल के ऊपर देख। हाँ हाँ ऐसे अरे चश्मा लगा के रहेगा ना इस चीज़ पे, हाँ और पुश कर देना, रोक दे। शून्य अंश देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट जो है 180 अंश देशांतर रेखा होती है। शून्य अंश देशांतर रेखा से ही हम समय का निर्धारण करते हैं, जबकि 180 अंश देशांतर रेखा से हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है एक 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम जाती है। कितना? अपने अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री अपने अक्ष पे घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? क्योंकि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 भागा 60, 360 भागा 24 बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अर्थात 60 मिनट में 15 डिग्री। इसलिए एक मिनट में कितना घूमेगी?
60/15 बराबर 4, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाए। यानी कि आप देखिए, जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ती है। शून्य, यह आपका बीच में ग्रीनविच रेखा है। यदि हम कहें कि ग्रीनविच रेखा पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री, यदि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री बाद यदि कोई 15 डिग्री पर समय क्या होगा तो निकाल लीजिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60, क्या मिनट अर्थात 1 घंटा। ग्रीनविच पे यदि 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री बाद वहां का समय 1 बज रहे हैं। जब हम कहें कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम कोई व्यक्ति स्थित है तो वहां उस समय क्या हो रहे होगी, तो 1 घंटा हम घटा देंगे, यानी कि सुबह के 11 बज रहे हैं। ठीक है, ग्रीनविच से पूरब 15 डिग्री अर्थात 1 बज रहे होंगे। ग्रीनविच से 15 डिग्री बाद अर्थात पश्चिम में 1 घंटा हम घटा देंगे तो समय हो जाएगा 11 बजे दिन। अब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि यदि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यदि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो ग्रीनविच पर यदि समय 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में समय क्या होगी, कैसे गणना कीजिएगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। भारत कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 330। इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, कट के हो जाएगा 5.5 घंटे। मतलब यदि ग्रीनविच पे समय 12 बज रहे होंगे तो भारत में समय जो होगा वो 5:30 बज रहे होंगे शाम को, क्योंकि भारत 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उस तरह से हम समय निकालेंगे तो समय अंतराल जो भारत का होगा वो 5.5 घंटे का होगा। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि इस टॉपिक को आप लोग बहुत, इसी के साथ हम टॉपिक को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको अलविदा। ठीक है, छूट लेना तो घबरा भी नहीं।
और बोलिए। और हाँ, ये वीडियो और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ाएंगे हम चलो अंतर्राष्ट्रीय अभी स्टार्ट किए हैं। समय रेखा। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अर्थात 180 अंश। तो अभी आप देखें कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं, और यदि कोई देश में आप हैं और ग्रीनविच का समय पता है और उस देश की स्थिति आपको पता है कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो आप आसानी से समय ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, अर्थात 180 अंश देशांतर रेखा। एक 180 अंश देशांतर रेखा। ये है आपकी 180 अंश देशांतर। 180 अंश देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर एक दिन घटना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे समय में बढ़ोतरी होगी, और जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे समय की घटोतरी होगी। तो 180 अंश देशांतर रेखा से जैसे ही आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे समय एक दिन घट जाएगा, और जैसे ही 180 अंश देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो एक दिन आपका आगे की तरफ काउंट हो जाएगा। दूसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी लाइन ना होकर के 3-4 जगहों पे टेढ़ी मेढ़ी की गई। ऐसा इसलिए कि सीधी लाइन बनाई जाती तो बहुत सारे देश ऐसे थे जिनका आधा हिस्सा अगले दिन होता, तिथि अलग होती, और आधे हिस्से में तिथियां अलग होती। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये आपका भारत। ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यदि भारत के बीचों बीच से या ऐसे गुजर जाती तो भारत के आधे से अधिक हिस्से में तिथि अलग होती, जबकि इधर पूर्व की दिशा में तिथि अलग होती। तो इन्हीं तिथियों और समयों को एक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 3-4 जगहों से घुमाया गया। कितने जगहों से? 3-4 जगहों से घुमाया गया। नंबर 1, 180 अंश देशांतर रेखा को 4 बार मोड़ा गया। कितनी बार? तो 4 बार। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा कहाँ से खींची गई? तो प्रशांत महासागर से खींची गई। एक 180 अंश देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से खींची गई, जो इसके सबसे नजदीक बोरिंग जलडंगू, यहाँ पर बेरिंग जलडंगू स्थित। भूमध्य रेखा पे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ध्रुवों पे ग्रेविटी का मान ज़्यादा होता है,
जबकि भूमध्य रेखा पे ग्रेविटी का मान कम होता है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी के दोनों सिरे जो है क्या आते हैं, चपटे हैं। चपटे होने के कारण ध्रुवों पे ग्रेविटी कम है, जबकि भूमध्य रेखा पे ग्रेविटी कम पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पे ग्रेविटी की मात्रा ग्रेविटी का मान ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पे ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का मान कम पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पे ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक मूल कारण है कि पृथ्वी के दोनों सिरा जो है क्या है, चपटी। अब हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ तक कितना आप इस यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को निखार पाए हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पढ़ाई की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।